हेलो साथियों, सबका स्वागत है इंग्लिशा पर। मैं अक्षय। आज हम सिनोनिम्स देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये सेशन थोड़ा अच्छा चले। और आप देख ही रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या बैंकिंग, इवन आप अगर पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एनडीए, यूपीएससी, ओके, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। इंग्लिश इज़ इंग्लिश, दैट्स क्वाइट सिंपल। तो आइए आज एक वर्ड हम चुने हैं, अबैंडन्ड। ओके, इसके पॉसिबल सिनोनिम्स देखते हैं। और सबसे पहले आपको एक चीज़ ठीक करनी है, सिनोनिम्स पढ़ेंगे इस वर्ड को, ठीक है? साइनोनिम नहीं, या कुछ और भी जो आप बेतरतीब सी चीज़ें सुनते हैं या पढ़ते होंगे अनजाने में, ना पढ़ें। सुने ध्यान से आप, सिनोनिम, सिनोनिम, ओके। और इसका प्लूरल सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, ओके। और इसका एंटोनिम, एंटोनिम या प्लूरल एंटोनिम्स, सिनोनिम, एंटोनिम, ये तरीका है, ओके। अबैंडन्ड के लिए हम सिनोनिम देख रहे हैं। सिनोनिम होते क्या है इसको समझ लें। एक ही जैसे अर्थ देने वाले शब्द, उन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं, राइट। मीन्स सिमिलर मीनिंग गिविंग वर्ड्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। तो अबैंडन्ड की मीनिंग होती है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, ओके। तो इसी मीनिंग को और हम किन किन वर्ड्स के सहारे दे सकते हैं? तो जितने भी वर्ड्स लिखेंगे वो सारे ही वर्ड्स अबैंडन्ड के सिनोनिम्स होंगे, क्योंकि SYN सिन की मीनिंग होती है टुगेदर, राइट। और ONYMA जब वर्ड हम लेंगे अनीमा, तो अनीमा की मीनिंग होती है नेम, मतलब ऐसे नाम जो साथ साथ चल सकें। साथ साथ लोग कब चलते हैं? जब एक जैसा विचार हो, एक ही जैसा उसके जीवन में अर्थ हो, तो यही बात है। ऐसे नेम्स जो साथ साथ चल सकेंगे, तो इसकी साफ मीनिंग है कि सारे नेम्स के अर्थ कहीं ना कहीं सिमिलर होंगे। इसलिए सिनोनिम का नाम सिनोनिम है, बिकॉज सिन प्लस अनीमा टुगेदर प्लस नेम्स, यानी ऐसे नाम्स जो साथ साथ चले। नाम्स नहीं, ऐसे नाम जो साथ साथ चले। तो आइए अबैंडन्ड के बारे में हम समझते हैं और कई वर्ड्स देखते हैं। अबैंडन्ड को हम कह सकते हैं लेफ्ट अलोन, ओके, अकेला छोड़ा हुआ। इसे ही आप कह सकते हैं डेजर्टेड अलोन, ओके। या आप इसे कहते हैं कैस्ट असाइड। कैस्ट को कास्ट भी पढ़ सकते हैं आप, करेक्ट है। दूसरा आप कह सकते हैं cast away, okay. Another word is deserted itself, okay. खुद भी एक वर्ड है deserted, मतलब त्यागा हुआ होता है, छोड़ा हुआ होता है। आप रेलवे के किसी क्वार्टर्स के आसपास देखे होंगे, किसी क्वार्टर में लिखा हुआ abandoned बड़े बड़े अक्षरों में। इसकी क्या मीनिंग है कि उन क्वार्टर्स को अब लोग छोड़ चुके हैं, वहाँ कोई रहते नहीं। अबैंडन्ड की मीनिंग है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। तो जितने भी वर्ड्स हम लिख रहे हैं सबकी मीनिंग यही है। हाँ, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है, इनके यूसेज में डिफरेंस है। आप जब डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो सबके इस्तेमाल में आपको डिफरेंस मिलेंगे, और ये कमाल की बात है, राइट। लेकिन हम अभी नॉर्मली सिनोनिम्स देख रहे हैं, तो सिनोनिम्स के तौर पर सिर्फ वर्ड्स देखेंगे। दूसरा आप लिख सकते हैं डिस्कार्डेड, राइट। एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे तो अबैंडन्ड वर्ड आखिर कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है? अबैंडन्ड वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? तो आप ध्यान रखें, अबैंडन्ड एक एडजेक्टिव है, राइट। क्या है? अबैंडन्ड एक एडजेक्टिव है। इसलिए हम जितने भी वर्ड्स लिखेंगे सिनोनिम में, सारे ही वर्ड्स एडजेक्टिव होने चाहिए।
राइट। जैसे वर्ड है डिसिपेटेड, ओके, तो हम इसे पेटेड नहीं पढ़े बल्कि पेटिड पढ़े, लेकिन टिड का ई साउंड सुनाई उतना नहीं देना चाहिए। नॉर्मली बोलकर निकल जाएं ताकि ये लगे आपने एड जैसा पढ़ा है, लेकिन है वो इड। सो डिसिपेटेड, राइट। दूसरा है डंप्ड, ओके, इसे आप ड्रॉप्ड भी कह सकते हैं, ड्रॉप्ड। दूसरा बड़ा कमाल का सिनोनिम है 86th, ओके। अगर आपको जानना हो कि 86th क्यों कहते हैं अबैंडन्ड को, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा और सारी समझ अच्छे से दूंगा, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड, ओके, eliminated, empty, right, forgotten। प्रोनाउंसिएशन पर आप ज़रूर ध्यान देंगे। अच्छा बोलेंगे तो लोग अच्छा कहेंगे, लोग सुनेंगे, अदरवाइज इतनी फुर्सत नहीं है किसी को कि आपको कोई सुने, मुझे कोई सुने। अच्छा बोले, ओरिजिनल बोले, ब्यूटीफुल लगेगा। इफ़ यू आर ओरिजिनल you are beautiful, that's it। Forgotten, okay, forsaken, right, forsaken। आइए कुछ खूबसूरत वर्ड्स सीखते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं गिवन अप, गिव अप से बना है गिवन अप, आपने सुना भी है गिव अप मीन्स छोड़ देना, त्याग देना। तो हम कहते हैं नेवर गिव अप, कभी भी मत छोड़ो, मतलब किसी काम में लगे हो तो करो। सो गिवन अप मैंने इसलिए लिखा कि अबैंडन्ड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में लिखनी है सिनोनिम्स, इसलिए हमने यहाँ गिवन अप लिखा है, ओके। दूसरा वर्ड है, जैसे आप सुने होंगे भगवान के लिए छोड़ दो, तो फिल्मों में आपने ऐसा सुना है। सो गॉड फॉर सेकंड, आई एम सो सॉरी, गॉड फॉर सेकंड, ओके, SAKEN। और आपने अभी सेपरेट वर्ड के तौर पर देखा है फॉर सेकंड, सो गॉड फॉर सेकंड। बहुत ही खूबसूरत वर्ड एक, दिस इज जिल्टेड, ओके, याद रखेंगे आप इसे, बहुत अच्छा वर्ड है जिल्टेड, JILTED, ओके। अनदर वर्ड है लेफ्ट, छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, और लेफ्ट से ही आप आगे बढ़ जाएं। द वर्ड इज लेफ्ट इन द कोल्ड, ओके, लेफ्ट इन द कोल्ड। सपोज आप मान लें ठंडी में आपने किसी को छोड़ दिया है, तो त्यागने जैसा ही है ना, त्यागा हुआ, त्याज, छोड़ा हुआ। सो लेफ्ट इन द कोल्ड, अब उसकी क्या दुर्दशा होगी आप खुद ही समझ सकते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, और वर्ड नहीं बल्कि फ्रेज़ कह लें, अच्छा एक्सप्रेशन है, इसे आपने किसी नॉवल में या फिर न्यूज़पेपर में देखा होगा, सुना भी होगा कई बार। लेफ्ट से ही है, द फ्रेज इज लेफ्ट इन द लर्च, ओके, लेफ्ट इन द लर्च। आप इसे याद रखेंगे लेफ्ट इन द चर्च, इससे कि कोई बच्चा या कोई इंसान चर्च में छूट गया है, तो छूटा हुआ है, ठीक है, या किसी ने किसी को चर्च में छोड़ दिया। सपोज ये सिर्फ निमोनिक है, याद रखने के लिए, डोंट टेक इट सीरियस। सो तो वो बच्चा त्यागा हुआ है, छूटा हुआ है, तो बस इसी मजाक मजाक में याद रख लेंगे लेफ्ट इन द चर्च मीनिंग लेफ्ट इन द लर्च, ओके। नेक्स्ट है नेग्लेक्टेड, ओके, नेग्लेक्टेड। आप नेग्लेक्ट करते किसी चीज़ को
तो आप उसे मानने से मना करते हैं। यू डिसअप्रूव ऑफ इट, आप उसे अप्रूव नहीं करते, मानते नहीं, तो छोड़ देते, त्याग देते। सो नेग्लेक्टेड। ओके, अब है नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स, सपोज किसी को आपने पहाड़ पर छोड़ दिया या छूट गया, तो ऑन द रॉक्स की मीनिंग क्या हुई? छूटा हुआ, त्यागा हुआ, अबैंडन्ड। ओके, द अनदर वर्ड इज दैट इज वेरी ब्यूटिफुल, आउटकास्टेड। कास्ट तो आपने ऊपर देखा है, तो आप इसे याद रखें, आउटकास्टेड या आउटकास्टेड, दोनों ही तरीके से पढ़ सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, राइट। अनदर एक्सप्रेशन इज वेट, भूल गया। पैस्ड अप। ओके, पैस्ड अप या पास्ड अप, जैसा भी बोले हैं, बोथ आर करेक्ट। आपने सुना होगा पिजन होल्ड, बहुत ही फेमस वर्ड है, फेमस एक्सप्रेशन है, पिजन होल्ड। ओके, रिजेक्टेड, रिजेक्ट आपने सुना होगा वर्ड, अगर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट करते मतलब उसे नहीं मानते, त्याग देते, छोड़ देते, आगे बढ़ जाते, सो इट इज़ रिजेक्टेड। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड आता है relinquished. Okay, relinquished, this is a very nice word that I especially love it. relinquished, इनमें से आपके कौन से फेवरेट वर्ड हैं? प्लीज़ डू कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई लव इट। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है कुछ जैसे, ये वर्ड अच्छा है आपके लिए, शंड। ओके, ध्यान रहे इसे आप संड ना पढ़ें, शंड पढ़ें, तालव्य श, बिकॉज SH है यहाँ पर, दैट्स वाई तालव्य श का साउंड आएगा, दैट इज नॉट। ओके, सो इट इज शंड, राइट। अनदर एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन, साइड लाइंड। ओके, साइड लाइंड। द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज साइड ट्रैक्ट। साइड ट्रैक्ट, आपने किसी चीज़ को साइड वाले ट्रैक पर रख दिया, मतलब छोड़ दिया उसे, थोड़ी देर के लिए ध्यान से हटा दिया है आपने। ओके, अनदर कह सकते हैं अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड, occupied. Okay, the next one is vacant. vacant, खाली छोड़ रखा है आपने, तो छोड़ने का ही सेंस है vacant में। and the another word is vacated. vacated, and it is the last word of this session. Thank you so much to be with us. Please do subscribe to it, it's your home, and please do share it, do like it, it'll motivate me. Thank you so much to be with us. Stay healthy, stay tuned.